पेट के साथ वेट कम करने के लिए आज हम एक डिलीशियस डाइट प्लान फॉलो करेंगे जो पेट भर खाकर आप आसानी से अपना वेट कम कर सकते हैं। वेट कम करने के लिए गट हेल्थ को इम्प्रूव करना जरूरी होता है, इसलिए मॉर्निंग की शुरुआत हम एक हेल्दी ड्रिंक से करेंगे जो आपके गट हेल्थ के साथ साथ मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करने में भी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हेल्दी ड्रिंक बनाने के लिए हमें एक गिलास गुनगुना पानी लेना है और उसमें 5 से 10 ml एप्पल साइडर विनेगर ऐड करना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है और सीप सीप करके मॉर्निंग में खाली पेट हमें इसे पीना है। ये आपके फैट को बर्न करने में जबरदस्त रिजल्ट देता है। मार्केट में वैसे देखा जाए तो कई सारे एप्पल साइडर विनेगर मिलते हैं, लेकिन 1SAR-45+ प्रो मेटाबॉलिज्म ये एक सिर्फ ऐसा प्रीबायोटिक एप्पल साइडर विनेगर है जो स्पेशली बना है नेचुरल पेक्टिन रिच प्रीबायोटिक फार्मूला के साथ, जो इम्प्रूव करता है आपके गट को और मदद करता है इफेक्टिवली आपके वेट को मैनेज करने में। इसलिए मैं हमेशा प्रीफर करती हूँ 1SAR-45+ मेटाबॉलिज्म। ये आपके भूख को दबाने में हेल्प करता है और आपके ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि आपका पेट भरा हुआ है। ये आपको मिलता है 1SAR-45+ प्रीबायोटिक एप्पल साइडर विनेगर जो मदर ऑफ विनेगर के साथ आता है। इसमें प्रीबायोटिक फाइबर भी है जो आपको जल्दी पेट भरने का एहसास दिलाता है, क्योंकि नेचुरली आपको इन्हें खाने से पेट भर जाता है। ये आपके डाइजेशन प्रॉब्लम्स को रोकता है और आपको पैथोजेंस से बचाता है और इसके साथ ही ये इन्फ्लामेशन को कंट्रोल में रखता है। वैसे देखा जाए तो 1SAR-45+ मेटाबॉलिज्म सभी के लिए बिल्कुल यूजफुल है, लेकिन 45+ के ऊपर के जो लोग हैं उन्हें अपने डेली डाइट में इसे जरूर इंक्लूड करना चाहिए। यह 100% कोल्ड प्रेस, रॉ, अनफिल्टर्ड और अनपास्चराइज्ड है। 15 ml 1SAR-45+ प्रो मेटाबॉलिज्म 30 ml गुनगुने पानी में ऐड करना है और मॉर्निंग में खाली पेट एक टाइम इसे लेना है और शाम में डिनर के हाफ आवर के बाद इसे लेना है। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन की लिंक से आप इसे बाय कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर लेने के बाद हमारा वक्त होता है ब्रेकफास्ट का। तो ब्रेकफास्ट में हमें प्रोटीन युक्त चीजों को इंक्लूड करना है जो पूरे दिन भर में हमारा मीठा खाने का जो क्रेविंग होता है उसे कम करने में और फास्ट वेट लूज करने में हेल्प करता है। हम अलग अलग प्रोटीन युक्त ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस देखेंगे। प्रोटीन युक्त ब्रेकफास्ट में सबसे बेस्ट होता है अंकुरित मूंग। अंकुरित मूंग में ढेर सारे प्रोटीन पाया जाता है और इसके साथ ही ये हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए भी काफी बेस्ट होता है। इसके फायदे क्या क्या होते हैं वो तो हम देखेंगे, उससे पहले इसे किस प्रकार से ये ब्रेकफास्ट बनाना है वो देख लेते हैं। बिल्कुल 2 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। इसे बनाने के लिए हमें तवे पर थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, ज्यादा नहीं। इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है 2 मिनट के लिए। फिर इसे अलग से पॉट में निकाल लेना है। इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर और हरा धनिया इस पर से हमें इंक्लूड कर देना है। टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक या काला नमक हम ऐड करेंगे और थोड़ा सा लेमन जूस, नींबू का रस ऐड कर देना है। मिक्स कर लेना है। टेस्ट में काफी बेस्ट लगता है, पेट भरा हुआ महसूस होता है। इसके अलग अलग बेनिफिट्स हमें किस प्रकार से मिलते हैं, वेट लूज करने के साथ साथ कई सारे हेल्थ इश्यूज जो होते हैं वो दूर करने में इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। ये जो 1 कटोरी अंकुरित मूंग हमने लिए है इसमें 14 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इसमें फैट काफी कम होते हैं और फाइबर ज्यादा होने के कारण ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है। हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए तो ये बेस्ट होता है। फास्ट वेट लूज करने में इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। वेट जैसे भी आप कम करते हैं तो सबसे ज्यादा हमारे ब्रेकफास्ट पर हमें ठीक से ध्यान देना है। प्रोटीन युक्त चीजें अगर ब्रेकफास्ट में आप लेते हैं तो फास्ट आपका वेट लूज होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, आप बेसन का चीला ले सकते हैं। इसे बनाने के लिए 1 कटोरी में हमें 2 से 3 स्पून बेसन का आटा लेना है और थोड़ा पानी ऐड करके इसका घोल बना लेना है। इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर देनी है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और तवे पर हमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। ज्यादा ऑयल का यूज नहीं करना है, काफी टेस्टी लगता है बिना ऑयल का भी। थोड़ा ऑयल लगाने के बाद हमें चीला इस पे सेट कर देना है। जैसे भी थोड़ा सा पक जाता है तो इसे उल्टा कर देना है। ये जैसे बिल्कुल 2 मिनट में सेक के तैयार हो जाता है। ये चीला बनके तैयार हो जाता है तो आप किसी भी हरी चटनी के साथ या फिर 1 कटोरी दही में भी ढेर सारा प्रोटीन पाया जाता है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में अगर आप दही खा लेते हैं तो पूरे दिन भर की एनर्जी भी बढ़ती है और फास्ट वेट लूज करने में भी ये ऑप्शन बेहद फायदेमंद होगा। थर्ड ऑप्शन में आप मेथी पराठा ले सकते हैं 1 कटोरी दही के साथ। ये भी आपका वेट कम करने में हेल्प करेगी, लेकिन पराठा बनाते हुए आपको ऑयल या घी का यूज काफी कम करना है, मतलब 1 स्पून, इससे ज्यादा नहीं। 2 पराठे खाते हैं फिर भी इसे डिवाइड कर लेना है आधा स्पून। नेक्स्ट, आप ओट्स बना सकते हैं। ओट्स बनाते हुए भी काफी कम ऑयल का यूज करना है। सारे वेजिटेबल अगर आप इसमें कट करके ऐड कर देते हैं, जैसे कैरेट ऐड कर सकते हैं, टमाटर, बीन्स, हरे मूंग जो होते हैं वो अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो ये सारी चीजें ओट्स में अगर आप मिक्स करेंगे तो काफी टेस्टी ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो जाता है। फास्ट वेट लूज करने में इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। लंच भी काफी टेस्टी होने वाला है। लंच में आपको दाल, सब्जी, रोटी लेनी है, सलाद लेना है, 1
1 कटोरी दही लेना है। दही में ढेर सारा प्रोटीन होता है, वेट लूज करने में हेल्प करेगा। और दाल जो होती है वो आपको गाढ़ी लेनी है। पतली दाल लेंगे तो इसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। दाल में भी ढेर सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, अलग अलग विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं। सलाद आप भरपेट ले सकते हैं, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, आपका मन करे उतना सलाद आप खा सकते हैं। इसमें कैरेट, बीटरूट, टमाटर, आप खीरा ऐड कर सकते हैं। अलग अलग चीजें इंक्लूड करके टेस्टी सा अगर सलाद आप बना लेते हैं तो आपको पेट भरा हुआ महसूस होगा और आपको भूखा रहने का फीलिंग नहीं आएगा, बार बार कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग भी नहीं होगी। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना है कि आप जैसे भी लंच करते हैं तो रोटी सिर्फ एक ही लेनी है, सलाद पेट भर के खा सकते हैं, दाल 1 कटोरी गाढ़ी लेनी है, आप एक छोटी कटोरी चावल ले सकते हैं। अवॉइड कर देंगे तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि कम दिनों में आपको वेट लूज करने में इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी काफी बेस्ट होगा। आपको कोई थकान, कमजोरी महसूस नहीं होगी। जिस प्रकार से मैं आपको जो डाइट प्लान बता रही हूँ उसी प्रकार से अगर आप फॉलो करते हैं तो आप हेल्दी भी रहेंगे और आपका वेट भी काफी कम समय में लूज होगा। सलाद भरपूर लेना है, 1 कटोरी अच्छी सी गाढ़ी दही लेनी है और ये सारी चीजें अगर आप थाली में इंक्लूड करते हैं और जो सब्जी है वो आपको काफी कम ऑयल में, दाल और सब्जी काफी कम ऑयल में और कम घी में ही बनाना है। रोटी जो लेंगे सिर्फ एक ही लेनी है, ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर से 4 आवर्स के बाद आपको भूख लगनी चाहिए। मतलब ये जो डाइट प्लान है वो अच्छे से वर्क करेगा और फास्ट वेट लूज करने में हेल्प होगी। लंच में सिर्फ दाल, सब्जी, रोटी, दही, सलाद, ये इस प्रकार से अगर आपको मन नहीं करता है, मतलब एक ही फॉर्मेट आपको बोर हो जाता है, तो आप कभी पराठा दही के साथ, सलाद के साथ इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर वेजिटेबल पुलाव जो होता है वो भी आप बनाकर मजे से खा सकते हैं। लेकिन इसमें ढेर सारे वेजिटेबल्स, मतलब आप बीन्स ले सकते हैं, इसमें हरे मटर इंक्लूड करना है, गाजर, टमाटर, ये सारी सब्जियां आपको जो भी अच्छी लगती है वो सब्जियां अगर आप इसमें इंक्लूड कर देते हैं तो ब्रोकोली अब आप ऐड कर सकते हैं, फूल गोभी इसमें ऐड कर सकते हैं। अलग अलग जो वेजिटेबल्स होते हैं ऐड करके ये पुलाव काफी कम चावल में इसे बना लेते हैं तो ये टेस्टी भी काफी लगता है और इससे वेट लूज करने में भी काफी अच्छी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट होता है स्नैक टाइम। 4 से 5 बजे छोटी मोटी भूख लगती है तो तब आप 1 कप ग्रीन टी लेंगे। ग्रीन टी हमारा मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, फास्ट वेट लूज करने में हेल्प करती है, फैट को बर्न करती है। 1 कप ग्रीन टी के साथ आप भुने हुए 1 मुट्ठी मखाने ले सकते हैं, या फिर भुने हुए काले चने अगर आप ग्रीन टी के साथ खा लेते हैं तो पेट भरा हुआ महसूस होता है और फास्ट वेट लूज करने में हेल्प होती है। इसमें और भी ऑप्शन है कि पफ राइस जो होते हैं वो भी आप इसके साथ खा सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ग्रीन टी आप दिन भर में 2 टाइम भी पी सकते हैं, लेकिन 2 कप से ज्यादा इसे नहीं पीना है। यह हमें दिन भर एनर्जी देती है, दिन भर तरोताजा महसूस कराती है। इसके साथ ही फैट बर्निंग जो हार्मोन्स होते हैं उसे एक्टिव बनाने में हेल्प करती है और फास्ट वेट लूज करने में बेहतरीन रिजल्ट देती है। ग्रीन टी हमारे भूख को कंट्रोल करती है, लेकिन ग्रीन टी हमें दूध या चीनी मिलाकर नहीं लेना है। सिर्फ अगर आपके पास ग्रीन टी के बैग्स है तो 1 कप गर्म पानी करना है और उसमें ग्रीन टी के जो बैग्स होते हैं डीप कर लेने हैं और इसी प्रकार से इसे पी लेना है। इसमें आप दूध या चीनी मिला देते हैं तो इसके बेनिफिट्स आपके वेट लूज करने में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट टाइम होता है हमारे डिनर का। डिनर अगर आप जब तक वेट लूज जर्नी पर है तब तक अगर 8 बजे से पहले फिनिश कर देते हैं तो ये ज्यादा बेस्ट होगा आपके वेट लूज करने के लिए, क्योंकि 8 बजे डिनर अगर आप फिनिश कर लेते हैं तो 2 आवर्स का गैप होता है आपके सोने के और खाने के बीच में। तो ये 2 आवर्स में डाइजेशन का प्रोसेस क्लियर हो जाता है, फिर बाद में आप सोते हैं। तो नींद हमारे वेट लूज करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जितनी गहरी आप नींद लेंगे उतने ही अच्छी तरह से आपका वेट लूज होगा, क्योंकि नींद में हमारी बॉडी अंदर से रिपेयर होने का काम करती है। और खाने के बाद 2 आवर्स के गैप में डाइजेशन का प्रोसेस क्लियर हो जाता है और फिर बाद में 2 आवर्स के बाद आप सोते हैं तो आपको काफी गहरी और अच्छी नींद भी आएगी। रात में डिनर में आपको क्या लेना है? आपको लिक्विड चीजों पर ज्यादा जोर देना है, क्योंकि लिक्विड चीजें डाइजेशन में काफी आसान होती है। हल्की चीजें आपको डिनर में लेनी है, जैसे वेजिटेबल सूप आप ले सकते हैं। अलग अलग सब्जियां आपके फ्रिज में अवेलेबल हमेशा होती है। हरे मटर ले सकते हैं, टमाटर, गाजर आप ले सकते हैं, पतले पतले कट करके प्याज ले सकते हैं और हल्का सा तड़का देना है। तड़का देने के लिए बिल्कुल 1 टीस्पून ही ऑयल या घी का यूज करना है। उसमें आप राई, जीरा, हींग का तड़का देते हैं और उसमें ये सारे वेजिटेबल्स जो होते हैं वो बारीक पतले कट करके पानी में इसे अच्छे से उबाल लेते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देते हैं तो ये सूप काफी टेस्टी भी हो जाता है और फास्ट वेट लूज करने में इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। डिनर का सेकंड ऑप्शन, इसमें आप मूंग दाल की पतली खिचड़ी भी बना सकते हैं। खिचड़ी में आप अलग अलग चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। हरे मटर, कैरेट, टमाटर, प्याज अगर कट करके इसमें ऐड कर देते हैं। कम ऑयल या घी में आप हींग का तड़का लगा देते हैं, थोड़ा सा अदरक ऐड कर देते हैं, लहसुन। इस प्रकार से अगर आप तड़का देते हैं, 1 हरी मिर्च, शिमला मिर्च इसमें ऐड करते हैं तो ये काफी टेस्टी लगती है। कई
मंदिरों में प्रसाद के रूप में इसी प्रकार से बनाया जाता है, क्योंकि ये डाइजेशन में काफी आसान होती है और नींद भी काफी अच्छी लगती है, क्योंकि ये डाइजेस्ट काफी जल्द से जल्द और फास्ट हो जाती है। इसके कारण हमारी नींद गहरी होती है और हमारे ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ ये वेट लूज करने में भी काफी फायदेमंद होती है। नेक्स्ट डिनर का ऑप्शन लौकी की सब्जी, रसे वाली मतलब तरल चीजों पर ही हमें ध्यान देना है जो डाइजेशन में आसान होती है। लौकी की सब्जी आप बना लेते हैं और उसके साथ एक मीडियम साइज की चपाती या रोटी आप बनाकर इसमें अच्छे से चूरा करके खा लेते हैं, तो ये डाइजेशन में काफी आसान हो जाता है और फास्ट वेट लूज करने में हेल्प करता है। लौकी हेल्थ के लिए काफी बेहतर होती है, इसमें ढेर सारे विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं जो ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी बेस्ट होता है और वेट लूज करने में भी इसके अलग से फायदे मिलेंगे। नेक्स्ट आप वेजिटेबल पुलाव ले सकते हैं, मतलब अलग अलग इस प्रकार से आप वैरायटी रखते हैं तो आप एक ही चीजें खाकर बोर नहीं होंगे। नेक्स्ट डिनर ऑप्शन में आप वेजिटेबल पराठा भी ले सकते हैं या फिर चीला ले सकते हैं, बेसन का मूंग दाल का चीला भी आप ले सकते हैं। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ जो वेट लूज रिलेटेड है। आपके लाइफस्टाइल में आपको थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं। जैसे भी आप खाना खा लेते हैं तो आपको हल्की फुल्की शतपावली मतलब 100 कदम इधर उधर टहल लेना है, तो इससे आपकी डाइजेशन प्रोसेस जो होती है वो आसानी से हो जाती है। इसके साथ ही आप जैसे भी खाना खा लेते हैं तो तुरंत पानी नहीं पीना है, हाफ आवर का कम से कम गैप रखें, फिर बाद में आप पानी पी सकते हैं, तो ये भी हमारे डाइजेशन को मदद करती है। इसके साथ ही जब तक आप वेट लूज जर्नी पर है तो तब तक आपको कोई भी ऑयली स्पाइसी चीजें, मैदे की चीजें, बर्गर, पिज्जा, इस प्रकार से कोई भी चटपटी चीजें आप खाना पसंद करते हैं तो इसे आपको पूरी तरह से कुछ दिनों तक अवॉइड करना है, बंद कर देना है। खाना खाने के बाद ओनली 5 मिनट्स आपको वज्रासन में बैठना है जो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसके साथ ही आपका अगर बैठे काम है तो हर एक 2 आवर्स के बाद आपको हल्का सा स्ट्रेचिंग कर लेना है या फिर 5 से 10 मिनट्स का हल्के हल्के इधर उधर टहल लेना है, वॉक कर लेना है, तो ये भी आपके बॉडी को एक्टिव रखता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, वेट लूज करने में हेल्पफुल होता है। एवरीडे 30 मिनट का मॉर्निंग वॉक जरूर होना चाहिए या फिर हल्के फुल्के योग आसन आप कर लेते हैं तो उससे भी आपका वेट लूज होगा, अगर आपको मॉर्निंग में वॉक करने के लिए वक्त नहीं है। इसके साथ ही लास्ट एक इंपॉर्टेंट बात कि पूरे दिन भर में पानी पीने पर आपको ठीक से ध्यान देना है। बॉडी हमारी अंदर से हाइड्रेट रहती है और डाइजेशन भी इससे इम्प्रूव होता है, मतलब डाइजेशन की प्रक्रिया अगर ठीक से चलती है तो वेट लूज करने में इसके अच्छे और फास्ट रिजल्ट मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, जो डाइट प्लान मैंने आपको बताया है ठीक से फॉलो कर लेते हैं और थोड़ा भी वेट आपका लूज होता है तो मुझे ज़रूर बताना है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।